वाटर इमरजेंसी भी लगा दी गई है। सो अब ये दोनों प्रॉब्लम्स हमारे लिए होंगे, या फसलों को पानी नहीं मिलेगा, और अगर आएगा तो इतना आएगा कि वहां पे फ्लड्स आ जाएगा। जो झेलम रिवर है वहां से अनअनाउंस्ड बगैर पाकिस्तान को इतला दिए उन्होंने पानी भी छोड़ा है भारत ने। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि भारत कैसे पानी को बतौर एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। तो पाकिस्तान की अफवाज पर 2 दिन पहले हमला हुआ था, अब एक और हमला जो है वो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर किया गया है। हम हर वक्त एक खौफ के आलम में रहें कि इंडिया हमला कर देगा, इंडिया हमारे से ये कर देगा। एक दफा तय कर लेना कि भी कितना लड़ना है। और पाकिस्तान जो है अब वो स्ट्राइक करने जा रहा है, और भारतीय ठिकानों पर बमबारी के अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। अभी जो तू पब्लिक स्टेटमेंट दे रहा कश्मीर तेरे बाप की क्या, तेरे दादा की क्या, तेरे 7 पुश्तों की बस का नहीं है। ये सपना देखते तेरा याया खान, जहुल हक, मुशरफ सब कब्र में गए, और तू भी एक दिन कब्र में जाएगा यही सपना लेके। कश्मीर तो मिलना नहीं। एक शख्स बंदूक के जोर पे अपने इक्तदार के लालच में इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहा है। तो हालात पाकिस्तान के इस तरह से बारिशें हुई है, ऊपर से पानी का बहुत ज्यादा, ऊपर से इंडिया ने देखा इसी मौका उठाया इसी चीज का, और उन्होंने पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। इस चीज का फायदा उठाया कि ऑलरेडी पानी आ रहा है, बारिश सैलाब आ रही है, हम भी इधर पानी छोड़। वो उस ट्रीटी को नहीं मानते, जब नहीं मानते तो जो उन्होंने 4 वार्निंग देनी होती है वो नहीं देंगे। तो पाकिस्तान को अपने जो मैकेनिज्म्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको अडॉप्ट करना और बेहतर करना जो है वो जरूरी होगा। इसकी वजह से आइंदा अगर ऐसा कोई वाकया हो, एटलीस्ट ये अलर्ट हो, और जब बरसात का मौसम होता है मानसून का, तो कोई किसी किस्म का लॉस ना हो। इंडिया की तरफ से वाटर स्ट्राइक्स हुई, मोदी हुकूमत ने पानी छोड़ दिया, मोदी हुकूमत ने पानी बंद कर दिया, यही नहीं सिलसिला खत्म हो रहा है। उन्होंने पानी बंद किया, पानी बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, उन्होंने पानी छोड़ दिया, तो आप कह रहे पानी छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। झेलम रिवर के अंदर देयर इज ए फ्लड लाइक सिचुएशन। इंडिया ने कहा जा रहा है कि 22,000 क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ दिया है। इंडिया ने एडिशनल पानी छोड़ दिया है झेलम रिवर के अंदर। याद रखें, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया इज सपोज टू टेल अस, ये जो इंडस वाटर कमीशन था जिसमें दोनों मुल्कों के कमिश्नर बैठते थे, इंडिया इज सपोज टू टेल अस एवरीथिंग। नाउ इंडिया इज नॉट सपोज टू टेल अस, बिकॉज वो कहते हैं कि हम इससे बाहर जा चुके हैं। अब इंडिया क्या कर सकता है कि पानी रोक भी सकता है, पानी छोड़ भी सकता है, ना पानी का लेवल बताने का वो रवादार है। वो कहता है मैंने कुछ आपको बताना ही नहीं, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू एनीथिंग। अब होगा क्या? अब जारी बात है कहीं पे फ्लड्स आ रहे होंगे। देखें, ये फ्लड्स ही आएंगे ना। पहले होता है कि इंडिया वार्न करता है, अगर इंडिया हमें वार्न नहीं करता, अब पाकिस्तान को कैसे पता चलेगा? अब पाकिस्तान की जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो थ्रू इंडियन मीडिया आया करेगी या सोशल मीडिया आया करेगी। अगर फॉर एग्जांपल कि कहीं पे पानी भरा है, इंडिया ने पानी छोड़ दिया है, तो आपको पता है ये चकोठी और ये मुजफ्फराबाद और ये जो सारे इलाके हैं यहाँ जहां जहां से रिवर्स गुजरते हैं, ये तो सारे दे कैन गेट अनइनडेटेड। वहां पे पानी जो है बढ़ सकता है। तो इसमें ये ज़हन में रखें कि ये एक आज अनएक्सपेक्टेड था। कई लोगों ने कहा जी, उन्होंने कहा जी पानी हमने कम कर दिया। पानी कम नहीं किया, इंडिया ने पानी छोड़ा है। सो इट मीन्स कि अब देखें, ये जो अगले 2-4 महीने हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में ज्यादा सैलाब आ सकते हैं, आपको पता है। और वो किस तरह सैलाब आ सकते हैं कि पहले इंडिया पानी स्टोर करता था, जितना उसको स्टोर करना होगा वो स्टोर करेगा, बाकी वो छोड़ देगा, क्योंकि वी आर ए लोअर रिपेरियन कंट्री, इंडिया इज एन अपर रिपेरियन कंट्री। सो इस चीज को ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। वाटर इमरजेंसी भी लगा दी गई है, और कुछ ये भी कहा गया है कि ये जो यकदम पानी के बढ़ने से वहां पे जो लोग हैं उनके अंदर काफी पैनिक हुई है, और चकोटी की डिस्ट्रिक्ट और अनंतनाग और इस तरह ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे इसको देखा गया है। सो इंडिया अगर चाहे तो इंडिया पानी को रोक के जब मर्जी उसको छोड़ दे, स्टोरेज करके। जब इंडिया की स्टोरेज फैसिलिटीज हैं तो वो छोड़ देगा, तो हमें बताएगा नहीं। अगर उसने चाहा कि पाकिस्तान के इस इलाकों में सारी की सारी जो आबादी है इसको मूव करा दे, तो वो मूव भी करा सकता है। जब मर्जी पानी छोड़ा, लोगों को जो फ्लड्स आ जाएंगे, जब फ्लड्स आएंगे लोग वो इलाके छोड़ जाएंगे, क्योंकि पहले तो एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट में बहुत सारी चीजें बताई जाती थी, इतना परसेंट इतना वाटर इंडिया रख सकता है, इससे ज्यादा होगा तो वहां से पाकिस्तान को कम्युनिकेट कर दिया जाता था। पाकिस्तान फिर उस हिसाब से अपने मेयर्स लेता था। पाकिस्तान अपने लोगों को बताता था कि आप इन इलाकों से उठ जाएं, यहां पानी जा सकता है।
सो अब ये दोनों प्रॉब्लम्स हमारे लिए होंगे, या फसलों को पानी नहीं मिलेगा, और अगर आएगा तो इतना आएगा कि वहां पे फ्लड्स आ जाएगा। तो दोनों चीजें जो हैं दैट वी हैव टू सी, और ये चीजें जो हैं इसके बाद इंडिया नेगोशिएशंस की तरफ जाएगा। इंडिया नेगोशिएशंस पाकिस्तान को इस मुश्किल तरीके से टेबल पे लेके आएगा, और फिर वो इंडस वाटर ट्रीटी 2 ऑफर करेगा। इंडस वाटर ट्रीटी 2 जो इंडिया है वो इसको ऑफर करेगा, जिससे जारी बात है नया वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है वो सामने आएगा। इंडियंस इसका आपको जो है ना वो उन्होंने सोच लिया हुआ कि हमने क्या करना है। ये पानी उन्होंने छोड़ा ही इसलिए है कि हमें वो जैसे कहते हैं ना, हमें वो दे डोंट वांट टू लेट अस नो व्हाट इज द रियलिटी एट द मोमेंट। वो हमें रियलिटी नहीं बताना चाहते। दे वांट टू कीप अस इन द डार्क। India wants to keep us in the dark, and they can do it, they can keep us in the dark, or they can make us in the dark in this way. अगर कोई ये समझता है न सिर्फ हिंदुस्तान, दुनिया की कोई ताकत कि हम उसके लिए खतरा है और वो हम पे सोच रहा है प्रीएम्प्टिव करने का, तो हमें प्रीएम्प्टिव कर देना चाहिए। जी उस वक्त से ये कह रहे थे कि अगर वो ये लीडरशिप कह रही है कि इट्स अ पॉज, इट इज नॉट दैट वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द सीज फायर विच एज सच दे आस्क फॉर। आप अगर तो जंगी जुनून हो आपके पास, ये नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं, मैं बार बार कहता हूं कि ये तो हिंदुस्तान को हमाकत दोबारा नहीं करनी चाहिए। जो वाटर स्ट्राइक है ये कई बार हुई, और मोदी हुकूमत बहुत ही अकल से काम लेते हुए जो पानी है उसको जंग के उसमें इस्तेमाल कर रही है। अब देखें इसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से पहले ये कहा गया कि पानी छोड़ दिया, फिर कहा मोदी हुकूमत ने पानी बंद कर दिया। आपको याद होगा इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें भी हुई, स्पीचेस भी हुई, और बिलावल भुट्टो की स्पीच आपने सुनी। उन्होंने कहा जी सिंधु देश का पानी बंद होगा तो दरिया की वो खून की नहरें बह जाएंगी, खून के दरिया बह जाएंगे। उस तरफ से पानी बंद भी किया गया और छोड़ा भी गया, और अब फिर छोड़ दिया गया। तो वो कह रहे हैं जी तुसी कर लो जो करना है, आपने जो करना है वो कर लें, हमने गेट्स ओपन कर दिए हैं। इसके अंदर अब पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो भारत की तरफ से सस्पेंड हो चुका है। भाई देखिए आप इसके ऊपर कैसे बात करें, आपने भी तो शिमला एग्रीमेंट जो है उसको सस्पेंड किया, उसके ऊपर भी कहा जा रहा है आप कैसे उसको सस्पेंड कर सकते हैं। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया, वो कह रहे हैं हम कर सकते हैं। और उसमें जो है अब पानी का जो खतरा है वो पाकिस्तान की तरफ है। एक तो पाकिस्तान में पहले डैम नहीं बनाए जाते, पहले आप डैम नहीं बनाते। आपके कालाबाग डैम पर अगर मैं आपको बताऊं, बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं कालाबाग डैम, कालाबाग डैम। पहले तो समझ ही नहीं आती थी कि ये कालाबाग डैम है क्या, सीरियसली। उसके बाद जब पता चलना शुरू हुआ, अच्छा जी कालाबाग डैम और वो क्यों नहीं बन रहा, अच्छा इसके पीछे ये प्रॉब्लम है, ये है। तो कालाबाग डैम में जी ये नहीं चाहता कि बने, वो वाला सूबा चाहता है नहीं बने। इंडिया ने तो हजारों डैम बनाए, वो कह रहे हैं भारत के पास 5000 से ज्यादा डैम भारत बना चुका है। आप उनकी एक्सपर्टीज देखिए, आप देखें क्या कमाल का वो काम करते हैं अपने कंट्री के लिए। 5000 से ज्यादा डैम्स है वहां पर, उनको क्या मसला है, उनको तो कोई मसला ही नहीं। तो जंग जो है ना वो जरा देखभाल कर करनी चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।